हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 17 वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और निगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें निगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता था वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और टेस्ट चार्ज हम लोग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट का प्रॉपर्टीज होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल अगर आपको फाइंड करना है तो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम लोग उस पॉइंट पर इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाएंगे। मतलब टेस्ट चार्ज हमारा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हम लोग इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से स्लोली लाएंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट तक। तो जो भी आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा वो हमारा इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो आज हम लोग इसी पॉइंट के पोटेंशियल का चर्चा करने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑफ कोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डिटरमाइन करता है फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो आगे के वीडियोस में ये भी आप आसानी से समझ पाएंगे कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसका टेंडेंसी रहता है हाई पोटेंशियल से मूव करना लो पोटेंशियल की तरफ मूव करना, हाई से लो की तरफ मूव करता है। जैसा कि आप जानते हैं वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये डिसाइड करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग फाइंड कैसे करें? तो फाइंड करने के लिए हम लोग इस टेक्निक का यूज करेंगे। Electric potential at a point in the electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge, और unit positive charge को बिना accelerations के आपको लाना है from infinity to that point against the electrostatic force। तो electric force के against जो work done होगा तो definitely ये work done बाय एक्सटर्नल एजेंट की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड। तो वो कोई भी पाथ फॉलो करे, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है तो ये पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। तो हम लोग फाइंड करेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और हमारा जो पॉइंट होगा तो चूंकि हम लोग कोशिश करेंगे इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को स्लोली लाना, जिससे कि हमारा चार्ज एक्सेलरेट ना करे। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा है, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वर्क डन फाइंड करते हैं इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देन दिस वन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये लेक्चर्स 16 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 16th वीडियो में हम लोगों ने ये डेराइव किया है। तो उसे आप एक बार फिर से देख लें जिससे कि ये कंफ्यूजन ना हो कि ये कैसे आया। और हम लोग फाइंड चूंकि करना चाहते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाना चाहते हैं। ये आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आपको लाना है। कहाँ से लाना है? तो इन्फिनिटी से लाना है। जिस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं उस पॉइंट पर लाना है। तो ये जो हम लोगों ने वर्क डन फाइंड किया ये Q0 टेस्ट चार्ज के लिए किया।
तो अगर आप यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए फाइंड करना चाहते हैं तो यूनिटरी मेथड से इस Q नॉट से आपको डिवाइड करना होगा। तो जब आप डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट, ये जो यहाँ पे आपका Q नॉट था ये Q नॉट यहाँ पे आ जाएगा, देन दिस विल रिप्रेजेंट्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इन्फिनिटी से लाना है, स्टार्ट करना है इन्फिनिटी से, और जिस पॉइंट पर लाना है अगर उस पॉइंट का डिस्टेंस r हो तो यहाँ पे आप r b के जगह पे r पुट करेंगे और r a के जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे। एज यू नो 1/∞ 0 होता है और ये हमारा 1/r हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर इसी चीज को जब आप सिंप्लीफाई कर देंगे देन यू विल गेट दिस वन, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस विल गिव यू द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, और वो पॉइंट हमारा r डिस्टेंस पर है, सोर्स चार्ज, ये जो हमारा सोर्स चार्ज है Q, वहां से r डिस्टेंस पर हमारा जो पोटेंशियल होगा वो इस टेक्निक से हम लोग बता सकते हैं। तो ये आप आसानी से याद रखें क्योंकि इसका यूज हम लोग बार बार करेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाने में भी करेंगे और कंपटीशन में भी आप इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के पोटेंशियल के लिए। तो इन शॉर्ट आप देखेंगे कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर हमारा टेस्ट चार्ज Q नॉट है तो Q नॉट से डिवाइड करने पे ये हमारा वर्क डन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का वर्क डन निकलेगा, और आपको इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक उसे मूव करना है, पॉइंट B तक मूव करना है, तो ये हमारा पोटेंशियल हो जाएगा। अगर आप इसका ऐसा यूनिट फाइंड करना चाहते हैं तो वर्क डन का यूनिट होता है जूल और चार्ज का होता है कूलॉम, सो इट विल बी जूल पर कूलॉम। और साथ ही साथ आप वर्क डन का यूनिट न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। तो वर्क डन के जगह पे ऐसा यूनिट आप न्यूटन मीटर अगर यूज करते हैं देन इट, तो ये जो हमारा पोटेंशियल का यूनिट होगा न्यूटन मीटर पर कूलॉम होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge from infinity to that point in the electric field। तो अगर आपको 1 volt को डिफाइन करना हो तो भी हम लोग इस टेक्निक से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 1 volt हम लोग कब कहेंगे कि अगर इस पॉइंट तक किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में अगर आपको 1 जूल का वर्क डन करना पड़े तो हम लोग कहेंगे कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर W हमारा वर्क 1 जूल हो जाए और Q के जगह पे 1 कूलॉम हो जाए देन V विल बी 1 वोल्ट। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया वर्क डन by external force in bringing the particle from A to B, A से B तक आपको अगर वर्क डन निकालना हो तो आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे। तो ये तो हमारा एक सिंपल केस था जिसमें हम लोगों ने एज्यूम किया कि हम लोग चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट B पर जो कि R डिस्टेंस पर हो। लेकिन अगर ये RA और RB फाइनाइट डिस्टेंस पर हो तो इस केस में ये जो वर्क डन है ये पॉइंट A से B तक चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन होगा, और ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस दोनों पॉइंट के बीच का। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना हो तो हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं इन दिस वे, एंड इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as work done in moving, of course बिना एक्सेलेरेशन के आपको मूव करना है एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, work done in moving a unit positive charge from one point to other against the electrostatic force irrespective of the path followed because it is a conservative field। तो इस केस में अगर हम लोग, ये हमारा वर्क डन था टेस्ट चार्ज Q नॉट के लिए, अगर आप यूनिट टेस्ट चार्ज की बात करेंगे तो आपको यहाँ से Q नॉट से डिवाइड करना होगा। तो यूनिटरी मेथड से आपको ये जो मिला ये वर्क डन बाय यूनिट
टेस्ट चार्ज के लिए मिला, यू विल गेट दिस वन। और इसे आप दो अलग अलग पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो दो अलग अलग पार्ट में लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये क्या है कि ये आपका पॉइंट बी का पोटेंशियल है और ये आप जानते हैं कि पॉइंट ए का पोटेंशियल होगा। सो इन शॉर्ट दिस विल बी VB माइनस BA, और हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है VB माइनस BA। तो पॉइंट बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। सपोज करिए ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। ए का पोटेंशियल को अगर हम लोग BA से रिप्रेजेंट करें, बी के पोटेंशियल को VB से रिप्रेजेंट करें, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको वर्क डन फाइंड करना होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू। एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन करेगा और उसमें आपको मूव करना है। अगर VB माइनस BA फाइंड कर रहे हैं तो A से स्टार्ट करना है, एक्सटर्नल फोर्स A से स्टार्ट करेगा और इसे B तक ले जाएगा, और इस प्रोसेस में जो भी आप वर्क डन करते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, वही वर्क डन इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे VB को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे VB ग्रेटर है। तो यहाँ पे आप लोग ने देखा चूंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है और Q नॉट भी स्केलर क्वांटिटी, तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था इन्फिनिटी से हम लोग चार्ज को लाते थे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वहां पे हम लोग एज्यूम करते थे कि इन्फिनिटी पर हमारा पोटेंशियल 0 है, चूंकि इन्फिनिटी हमारे सोर्स चार्ज से काफी दूर है। तो हम लोग इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को 0 कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे आप आसानी से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, अगर हमारा Q नॉट ग्रेटर देन 0 हो तो ये इज पॉजिटिव, एंड दैट नियर ऑन आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज, अगर चार्ज हमारा निगेटिव हो तो ये निगेटिव होगा, बिकॉज पोटेंशियल का फॉर्मूला आप देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो ये पोटेंशियल Q पर डिपेंड करता है। अगर हमारा Q का वैल्यू पॉजिटिव हो तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। Q का वैल्यू सोर्स चार्ज का वैल्यू अगर निगेटिव हो तो ये भी निगेटिव होगा। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट SI यूनिट हम लोगों ने पहले भी देखा। SI यूनिट अगर आप फाइंड करते हैं पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का, दोनों केस में आपको सेम मिलेगा, जूल पर कूलॉम, या जूल के जगह पे आप न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, देन न्यूटन मीटर पर कूलॉम। ये हमारा SI यूनिट था। अगर आपसे पूछा जाता है CGS यूनिट तो इसे आप ध्यान रखेंगे 1 स्टैट वोल्ट होगा, या इसी को आप 1 अर्ग स्टैट कूलॉम भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा CGS यूनिट है। दिस वन इज द CGS यूनिट, 1 स्टैट वोल्ट, जो कि इक्वल होता है 1 अर्ग। ये अर्ग जो है CGS यूनिट है वर्क डन का, और स्टैट कूलॉम हमारा चार्ज के लिए। तो ये CGS यूनिट भी आप इसे याद रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोगों ने किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करने का यूज देखा, और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू।